उनको 160 सीट का लॉस हुआ है। नैतिकता के आधार पर माननीय मोदी जी को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने श्राप स्वरूप अयोध्या की चारों सीटों पर इनको शिकस्त दी। तो मोदी जी जीते कहाँ हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश पूरा करना चाहते तीसरी बार। सर, परिणाम आ गए आपका, अब क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है जीत के बाद? देखिए, जो भी परिणाम आया है उसमें उसको लेकर के मैं अभिभूत हूँ। 4.25 लाख लोगों ने अपना मत सोमनाथ भारती को सांसद बनाने के लिए दिया। हार जीत लगा रहता है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से इस पे सांसद बनने का जो दायित्व मिलने का था वो रह गया। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक शख्स को जिनसे मैं मिला, जिन्होंने मुझे वोट दिया, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने वादा किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि मैं हमेशा आपको उपलब्ध रहूंगा, जिस प्रकार से मैंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है, जैसे इनके लिए उपलब्ध रहता हूं वैसे आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। जब भी जहां भी आपको ज़रूरत पड़े मैं हमेशा आपको उपलब्ध खड़ा मिलूंगा। कई सारी मुसीबतें हुई, बड़ी कठिनाइयां आई पूरे चुनाव में। और आप देखें, इलेक्शन कमीशन तो चुनाव आयोग जो है मोदी आयोग बना हुआ था। चुनाव वाले दिन हर पोलिंग बूथ के अंदर भाजपा का जो पोलिंग एजेंट है वो भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लेके खड़ा था। जिस प्रकार से मेरी गाड़ी को कम से कम 13 बार सर्च किया गया, कई बार डिले किया गया मेरा प्रोग्राम, जिस प्रकार से गाड़ियों को सीज किया गया, कठिनाइयां बहुत आई। इन इतने कठिनाइयों के बावजूद भी जनता ने इतना अथाह प्यार दिया, इतना अथाह प्रेम दिया। अरविंद केजरीवाल जी की बातों को इतनी तवज्जो दी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो अलायंस था, इंडिया अलायंस, उसको इतनी तवज्जो दी। उसके लिए मैं हर एक का ताउम्र अनुग्रहित रहूँगा। आपने सर काउंटिंग एग्जिट पोल के बाद आपने संकल्प लिया था कि मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, नहीं बनेंगे और अगर बने तो आप सर मुंडवा देंगे। तो अब इस पर आप क्या कहें? अगर आपको याद होगा कि देखिए, भाजपा ने कहा था 400 पार, मोदी जी ने जो नारा दिया था 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब आ गए हैं 240 पर। बहुमत से भी बहुत नीचे। उनको 160 सीट का लॉस हुआ है। नैतिकता के आधार पर माननीय मोदी जी को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। अपनी खुद की सीट पर बड़ी मुश्किल से उनको जीत मिली है, 1.25 लाख वोट से। कई चरणों में वो पीछे थे। जहां 10 लाख का क्लेम करेंगे, 10 लाख से जीतूंगा, 6 लाख से जीतूंगा, 1.25 लाख से बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। अयोध्या की सीट पर भगवान श्री राम का श्राप लग गया इनको। इस व्यक्ति में इतना अहंकार था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले अब क्लेम कर रहे थे अपने आप को। तो भगवान श्री राम ने श्राप स्वरूप अयोध्या की चारों सीटों पर इनको शिकस्त दी। जिस लल्लू सिंह कहते थे कि भैया हम ये हैं वो हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान चेंज कर देंगे, वो भी हारे। आप यूपी का रिजल्ट देखें, इतनी करारी शिकस्त यूपी की जनता ने दिया है, उनका धन्यवाद करता हूं। तो मोदी जी जीते कहाँ हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश पूरा करना चाहते तीसरी बार। तो मोदी जी को तो आज इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए कि बहुत हो गया भैया, भारत ने आपको देख लिया, भारत ने मैंडेट आपको नहीं दिया प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए जो मेरा वादा था वो तो जनता ने पूरा कर दिया। जनता ने मेरा साथ दिया है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट नहीं मिला है। और दूसरी बात आप ये देखिए, एक बात और कह दूं, चूंकि आपने पूछा ही है, मतलब अहंकार इतना इनका चढ़ गया था सिर पे। ये बायोलॉजिकल थोड़ी है, कह रहे थे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, हम तो सीधे भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के अवतार माननीय श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी महाराज, उनको भारत की जनता ने मैंडेट नहीं दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। तो इसलिए भाजपा के साथियों को अभी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये अब नरेंद्र मोदी जी का बारी है
कुछ करके दिखाने का, पश्चाताप करने का, कि उनके करनी से आज भाजपा के अंधभक्तों को बहुत मुश्किल का सामना झेलना पड़ रहा है धरती पे। तो अपने अवतारी पुरुष से कहें कि भैया बहुत हो गया, अब छोड़ दो, जुमला करना बंद करो, अब किसी और को, नितिन गडकरी जी को दे दो दायित्व, अच्छा रहेगा। धन्यवाद।